हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्पेशल एजुकेटर के 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो है बिहार विशेष शिक्षक भर्ती के लिए आपको कैसी लग रही है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तथा अभी जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी विशेष शिक्षक भर्ती में ही आए हुए एग्ज़ाम्स के हैं। DSSB में जो 32/21 के हो गए थे एग्ज़ाम, सेकेंड शिफ्ट के हैं। आप इनको ज़रूर देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति के भीतर निहित कारकों को क्या कहा जाता है। तो व्यक्ति के भीतर निहित कारकों को आंतरिक कारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गर्भावस्था के लिए महत्वपूर्ण है। तो गर्भावस्था के लिए प्रोजेस्टेरोन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एरिक्सन ने व्यक्ति के विकास में कितने संकटों की खोज की। तो एरिक्सन ने व्यक्ति के विकास में 8 संकटों की खोज की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हटा दिया गया था, तो इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस ग्रंथि को क्या कहा जाता है जो अपने स्वयं के रसायनों को स्रावित करती है। तो उस ग्रंथि को हार्मोन कहते हैं जो स्वयं के रसायनों को स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइकोलॉजी स्टडीज मैंस थिंकिंग, मेमोरी एंड अदर मेंटल प्रोसेस। तो उसको कॉग्निटिव कहा जाता है, संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोणों का अधिग्रहण है, यह किसके द्वारा कहा गया है। तो क्रो और क्रो के द्वारा कहा गया कि अधिगम आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोणों का अधिग्रहण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। तो जॉन वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रायड का सिद्धांत विकास के 5 अलग अलग चरणों की ओर इशारा करता है। तो फ्रायड का ऐसा कौन सा सिद्धांत है। तो मनोयौन विकास जो है फ्रायड का सिद्धांत, जो 5 अलग अलग चरणों की ओर इशारा करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकास कैसी प्रक्रिया है। विकास एक सम्मिश्र प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है जिसका अर्थ है बढ़ना। तो एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जिसका अर्थ होता है बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकासात्मक कार्य पद सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो विकासात्मक कार्य सर्वप्रथम रॉबर्ट हैविघस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच थ्योरी इनकॉर्पोरेट्स अ बिहेवियरिस्टिक इक्लेक्टिक अप्रोच टूवर्ड्स लर्निंग एंड टीचिंग। ते गैनेस थ्योरी में है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के विकास पर निर्भर करता है। तो मानसिक विकास जो है मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के विकास पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आनुवांशिकी के जनक कौन हैं। तो ग्रेगर मेंडल जो हैं आनुवंशिकी के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज ए कनेक्शनिस्ट थ्योरी। बिहेवियरिस्ट थ्योरी आल्सो कॉल्ड एज कनेक्शनिस्ट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शिक्षा और व्यवहार में 17 अवधारणाएं और 133 प्रमेय शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह कारक जो सभी मानसिक क्षमताओं के लिए समान है। बुद्धिमत्ता वह कारक है जो सभी मानसिक क्षमताओं के लिए समान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एडवर्ड टॉलमैन के संस्थापक हैं। एडवर्ड टॉलमैन संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के संस्थापक हैं। मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो DSSSB में 5 डिसिप्लिन होता है जिसमें 20-20 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके BS स्टेट में इस प्रकार से तो नहीं रहेगा डिसिप्लिन के तौर पे, लेकिन आपके सिलेबस में हो सकता है जैसे कि 6 to 8 में होते हैं, जनरल में 80 क्वेश्चन में आपका हो सकता है स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस को रखा जाए और 40% में जैसे GS, मैथ, रीजनिंग को रखा जाए। लेकिन अभी सिलेबस तैयार नहीं है तो इस आधार पे तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अनुमान तो लगा ही सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, ये आपके क्वेश्चन में सभी एग्ज़ामों में इम्पॉर्टेंट हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक बच्चा दूसरे को निर्देश देता है, एक बच्चा पढ़ रहा है और एक बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक बच्चा दूसरे को निर्देश देता है, एक बच्चा पढ़ रहा है, एक बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, इस प्रक्रिया को सहपाठी पीयर अधिगम कहते हैं। SSA के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण SSA के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज होलिस्टिक। इंक्लूसिव एजुकेशन होलिस्टिक है। भारत में NGO विकलांग लोगों की सेवाओं के प्रावधान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कहाँ पे? भारत में। भारत में NGO जो होते हैं विकलांग लोगों की सेवाओं के प्रावधान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समावेशी विद्यालय में कक्षा का नवीनीकरण बच्चे को प्रेरित करता है। विकलांग बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का उपयोग करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षक की शिक्षा को स्कूली शिक्षा और शिक्षा के बीच की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। शिक्षक की शिक्षा को स्कूली की शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सलामानका घोषणा को किस वर्ष में अपनाया गया था? तो सलामानका घोषणा को 1994 ईस्वी में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, समावेशी शिक्षा नियमित कक्षा में विकलांगों को शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिलफोर्ड के अनुसार किसी की बुद्धिमत्ता में कितने कारक सम्मिलित होते हैं? तो गिलफोर्ड के अनुसार 150 बुद्धिमत्ता में कारक शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 50 से 75 बुद्धिलब्धि IQ वाले छात्र को क्या कहा जाता है? तो 50 से 75 बुद्धिलब्धि वाले छात्र को मंदबुद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डज SEN स्टैंड फॉर? SEN का मतलब होता है स्पेशल एजुकेशन नीड्स। क्या होता है? स्पेशल एजुकेशन नीड्स। मानसिक आयु पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो मानसिक आयु पद का प्रयोग सर्वप्रथम बिने के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 को हटा दिया गया था तो इसको हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, PF वर्नोन एक मनोवैज्ञानिक हैं। तो PF वर्नोन एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक बच्चे को समान अवसर दिया जाता है। किस शिक्षा में समान अवसर दिया जाता है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज IEP स्टैंड फॉर? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। एक अभी जो हमने कराया था, जो 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन था वो, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि फुल फॉर्म से पिछले पेपर से लगभग नहीं है तो 10 से 12 क्वेश्चन फुल फॉर्म के थे उसमें, तो फुल फॉर्म भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। इन इंक्लूसिव एजुकेशन वेरियस प्रोफेशनल्स वर्क टुगेदर टू IEP। इंक्लूसिव एजुकेशन वेरियस प्रोफेशनल्स वर्क्स टुगेदर IEP। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक मॉडल जहां 2 समूहों को एक ही पाठ पढ़ाया जाता है क्या कहलाता है?
एक मॉडल जहां दो समूहों को एक ही पाठ पढ़ाया जाता है उसे समानांतर शिक्षण मॉडल कहा जाता है। दो कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दो कारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुनने की सामान्य क्षमता कितनी होती है? तो सुनने की सामान्य क्षमता 10 से 19 डेसिबल होती है। अर्ली इंटरवेंशन बच्चे को अधिक बिगड़ने से बचाता है और बच्चे को कौशल सिखाने में मदद करता है। जल्द हस्तक्षेप बच्चे को और अधिक बिगड़ने से बचाता है, बच्चे को कई कौशल सीखने में मदद करता है। ओटाइटिस मीडिया इज अ डिसीज अफेक्टिंग ईयर्स। ओटाइटिस जो होता है, ओटाइटिस मीडिया एक कान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विधिक दृष्टिहीनता शब्द को सुधार के बाद बेहतर आँख में केंद्रीय दृश्य तीक्ष्णता के रूप में परिभाषित किया गया है 6/16। खंडित मनस्कता सिजोफ्रेनिया का एक लक्षण है मानसिक रोग। खंडित मनस्कता का एक लक्षण है मानसिक रोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, असमर्थता एक चिकित्सा शब्द है जिसे मापा और ठीक किया जा सकता है और यह किसी व्यक्ति के किसी भी सामाजिक कार्य में बाधा नहीं डालता है। असमर्थता जो होता है एक चिकित्सा शब्द है जिसे मापा और ठीक किया जा सकता है और यह किसी व्यक्ति के किसी भी सामाजिक कार्य में बाधा नहीं डालता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रारंभिक हस्तक्षेप और पुनर्वास का श्रवण बाधित बच्चे के वाक और भाषा के विकास पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गर्भाधान के समय नवजात शिशु को पूरी तरह से 46 गुणसूत्रों की संख्या प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9 को हटा दिया गया है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम 3 से 5 वर्ष के दौरान उचित हस्तक्षेप बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में समाकलित होने के लिए तैयार और मदद कर सकता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं थोड़े से समय में। इसको आप ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो छोटी है और इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और